अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहतरीन कौरमा रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। अब आपको कौरमा खाने के लिए शादियों का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप घर में ख़ुद बनाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई देगी शादियों वाला कौरमा खाया है और बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और आसान शाही कौरमा, देगी कौरमा रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं रेसिपी से। 1.5 किलो मेरे पास चिकन है जिसे हमने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है पानी। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। कौरमे को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इसमें रच बस जाएं। 1.5 किलो चिकन में 1.5 कप ही मैंने दही फेंट के अच्छे से शामिल कर दिया है। इसके बाद बाकी के तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड क्रश चिली, उसके बाद जी इसमें पीसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून। बाकी का नमक हम जब हम अपना कौरमा तैयार करेंगे तब शामिल करेंगे। कौरमा मसाला जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। ज़ीरा और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा 2 टीस्पून और इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अज्जा चिकन में रच बस जाएं और बेहतरीन हमारा कौरमा बनकर तैयार हो। इनको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इनको रेस्ट देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तब तक हम अपने बाकी के तमाम मसाले यानी कि कौरमे की बाकी तैयारी कर लेते हैं। यह हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। इसके बाद 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें इस तरह मैंने कटिंग कर लिया है बारीक, इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हम थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में लेंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसको पहले गरम कर लेंगे, उसके बाद मीडियम से लो के दरमियान हम अपनी आंच रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमारे प्याज बिल्कुल फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमने जलाने नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, पर अभी हम थोड़ी देर इसे और फ्राई करेंगे। यहाँ जी हमारे प्याज डन हो चुके हैं। अगर अभी हमने इसको और पकाया तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे यानी कि जल जाएंगे, फिर मसाले का मज़ा नहीं आएगा। इसको टिश्यू पेपर पे फैला देंगे। उसके बाद ये तमाम चिकन, दही और हमारे मैरिनेशन के अज्जा उसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप पहले ही निकाल लें। उसके अलावा जब हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा, अगर हमें ऑयल ज़्यादा लगा तो हम ऊपर से उतार लेंगे। यहाँ जी अभी हमने चिकन को ऑयल में शामिल कर दिया है और इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन में जो दही शामिल किया था उसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। अब हमारा ये जो कौरमे का चिकन है ये इसी दही में अच्छी तरह गल भी जाएगा। बाकी जो भुनाई है वो हम बाद में करेंगे। थोड़ी देर ढककर पकाते हैं। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है ताकि बेहतरीन सा आपका कौरमा तैयार हो। यहाँ देखें ये वो तमाम मसाले हैं साबुत जो हम इसमें शामिल करेंगे जब हमारा कौरमा भुनाई की तरफ जाएगा। दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सब्ज़ी इलायची है, काली मिर्च है और 2 से 3 लौंग। यहाँ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। साबुत मसाले भी हम तभी शामिल करेंगे जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा कौरमा भुनाई की तरफ जाएगा। अब जी हम 1 टीस्पून इसमें नमक इजाफ़ी शामिल कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने मैरिनेशन में शामिल किया था और हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रहे हैं। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं बेहतरीन रंग लाने के लिए। कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो स्पाइसी तो नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्च, पर यह है कि अपने खानों को बेहतरीन रंग देने के लिए हम इसे लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये जी गरम मसाले हैं, ये शामिल कर दिए हैं। जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, चिकन हम बुनाई की तरफ जा रहा है, तो हमने साबुत गरम मसाले डाल दिए ताकि बेहतरीन सी खुशबू आए कौरमे की। और यहाँ आप देखें अभी आपको ये थोड़ा कलर लाइट लाइट लग रहा होगा। पहले हम चिकन की भुनाई कर लें अच्छे से, उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई की थी वो बाद में शामिल करेंगे।
चिकन की भुनाई हमने पहले अच्छे से कर लेनी है। चिकन की भुनाई तकरीबन जब हो जाएगी उसके बाद ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे इसे अच्छे से पीस लें, कूट लें बग़ैर पानी के। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बारीक पीसा, हल्का सा इसको पीस के हम अब चिकन की भुनाई करके अब इसमें शामिल कर देंगे। जब हम प्याज शामिल कर देंगे उसके बाद इसको ज़्यादा देर भुनाई की ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखें, साथ ही इसकी रंगत कैसे चेंज होना शुरू हो गई है। बहुत ही बेहतरीन सा कलर भी आ गया और इसका टेस्ट भी एकदम से चेंज हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको भूनूंगी प्याज डाल के। हल्का सा साथ पानी लगा देंगे ताकि प्याज हमारी चिपके नहीं। बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, दानेदार सा देगी कौरमा हमारा तैयार हो रहा है, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपने शुरू से एंड तक देखी है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तब तक हम अपने कौरमे की तैयारी जारी रखते हैं। इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। यहाँ देखें, ये मसाला चेक करें, कौरमे का बहुत ही बेहतरीन सा मसाला तैयार हुआ है। प्याज डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्का सा पानी लगा के हमने भुनाई की प्याज की। उसके बाद 1.5 कप मैंने इसमें 1.5 से 2 कप पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया है। जितनी आप कौरमे की ग्रेवी रखना चाहते हैं, तमाम अज़्ज़ा शामिल करने के बाद, भुनाई करने के बाद हम एंड में जितना हस्बे ज़रूरत इसकी ग्रेवी रखनी है, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से हम पानी शामिल करके इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी वो बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल कर दिया और देखें इसकी लुक, देखें इसकी शक्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और टेस्टी हमारा कौरमा तैयार हुआ था। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपका कौरमा कैसा बना है। आप इस कौरमे को बीफ, मटन में भी बना सकते हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। कौरमा तो बहुत मज़ेदार बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और गर्मा गर्म नान के साथ खाएं आप इसको, या ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, या तंदूर वाली रोटी के साथ, या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ये आपने लाजमी ट्राई करना है। मिलते हैं आपसे मज़ेदार सी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।